देखिए, पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं। लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पश्चिम बंगाल में मुद्दा क्या है इस बार लोगों के बीच चर्चाएं किस चीज की चल रही है। लेकिन ये जो बैगुनी और आलू चप का जो सिलसिला है वो पश्चिम बंगाल में बहुत जगह देखने के लिए मिलता है। आइए दादा नीचे थोड़ा बात करते हैं। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? अर्णव। अर्णव जी, क्या करते हैं? मैं तो स्टूडेंट हूँ और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब भी करता हूँ। अच्छा, हाँ दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। हाँ, पढ़ाई तो करना पड़ेगा ना। स्टेट का सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन से? जी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब कर रहा हूँ अभी। अच्छा, क्या कॉन्ट्रैक्ट पे या फिर? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं। इतना जानकारी नहीं लेंगे हम। अच्छा, ये बताइए कि ममता बनर्जी की सरकार कैसा काम कर रही है? बहुत बुरा। क्या बुरा कर रही है? हाल खराब है, युवा का हाल खराब है, सबका हाल खराब है। आपको तो नौकरी मिली हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी से क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट का जरूरत है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट कहाँ है? 15 साल में कौन सा नौकरी हुआ है? किसी को पूछ लीजिए 15 साल में कितना नौकरी हुआ है। वो बोले थे कि 2 लाख नौकरी देंगे, अभी तक 2 लाख नौकरी मिला है किसी को? कौन कौन व्यक्ति इधर मेरे पाड़ा में कितना व्यक्ति है जो 15 साल में किसको जॉब मिल गया है? देख सकते हैं आप, कोई नहीं है। तो हालत इधर बहुत खराब है। युवा तो एकदम उनके अगेंस्ट में। अभी तो वो शुरू भी किया है ना, क्या युवा भाता बोल के 1500 दे रहे हैं युवा लोगों को। वो देने से चलेगा? 1500 में आपका घर चल जाएगा? मुझे तो लगता है नहीं चलता है। हालत तो इधर खराब है बहुत। सपोर्ट तो कर रही हैं युवाओं को ना 1500 रुपए। कैसे सपोर्ट? ये सपोर्ट है? अरे नौकरी चाहिए। इधर से टाटा चला गया 15 साल में, क्या हुआ है? टाटा इधर से चला गया, जो सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल हब बनना चाहिए था, सिंगूर का प्रॉपर्टी होना चाहिए था। कहाँ है आज? कुछ है? इधर का जो वेस्ट बंगाल में हालत है, हुगली में सबको तो नौकरी मिलना चाहिए था। हुगली बेस एक इंडस्ट्री होना था, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री था, जूट था। कहाँ गया? अभी कुछ नहीं है, सब तो गायब। कैसे होगा? ऐसे काम होता है? नहीं होता है, मुझे लगता है नहीं होता है। और क्या, एक तो आपने कहा कि रोजगार मुद्दा है, रोजगार मुद्दा। इसके अलावा और क्या मुद्दा है यहाँ पे? रोजगार मुद्दा है, नारी सशक्तिकरण का मुद्दा है, नारी का सुरक्षा का मुद्दा है, इतना सारा मुद्दा है एक साथ। और नारी सुरक्षा क्या मुद्दा है? अभी नारी तो सुरक्षा 2 साल से पहले आरजीकर का जो इंसिडेंट हुआ, सबको तो पता है, पूरा इंडिया में पता है सबको। एक लेडी डॉक्टर जो ऑन स्पॉट उसको अपने काम के क्षेत्र में मारा गया है। कैसे? एक पूरा देश में कहीं हुआ है? कोई भी एम्स है, कोई भी आप एक जगह बदले, एक सिर्फ ये कोलकाता में एक जगह है, निर्भया के बाद इतना बड़ा इंसिडेंट इधर ही हुआ है। आप दिखा सकते हैं 15 साल 20 साल के बाद, तब निर्भया तो पूरा फेल्ड है, एज ए स्टेट फेल्ड। कैसे हो सकता है? निर्भया के बाद भी फिर आज हम लोग के आरजीकर में इधर अभया जैसा इंसिडेंट हो गया। यही तो सुरक्षा है। इधर महिलाओं को भाता देके बोल रहे तुम भाता दे रहा है 1500 करके, अभी बढ़ गया सबका 1500 करके। भाता देने से सुरक्षा मिल जाता है, नारी को जॉब मिल जाता है, जो उन लोगों को 1500 में पूरा संसार चले। हाँ, कुछ है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है, आदमियों के पास पैसा जाना चाहिए, ये मैं सोचता हूँ कि गलत नहीं है, पर 1500 में कुछ नहीं होता है। मिनिमम तो 5 से 6,000 रुपए एक फैमिली को रन करने में लगता है। अच्छा, आपके बंगाल में एक नई पार्टी लॉन्च हुई है, हुमायूं कबीर को पहचानते हैं? हाँ, पहचानता हूँ। अरे पार्टी लॉन्च किया उन्होंने। ये सब जुमलाबाजी है, ये सब पार्टी वार्टी नहीं चलता है। देखिए, मैं जैसे थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में भी थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ, तो देखिए एक 30% जो वोट है वो तो एकदम ही गायब है ना, वो तो फिक्स्ड है। वो सोचते हैं कि उनका खुद का प्रॉपर्टी है। जो हमारी बड़ी नेत्री है, बड़ी दीदी है, उनका प्रॉपर्टी है, तो वो लोग एकदम फिक्स रहता है, उनके पास ही है वो 50% जो है। तो वो लोग सोचते हैं कि 30% हमारा एकदम वोट बैंक प्योर है। तो ये कारण से अभी कुछ मुर्शिदाबाद में कुछ इंसिडेंट हुआ, तो वो सोचे कि मुस्लिम लोग हमारे अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो इसके कारण उनका ही एक माफिया को लगा दिया है, जिसका नाम है हुमायूं कबीर। अपना एक दल बना के वो लोग लड़ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? वहाँ बाबरी मस्जिद बन रहा था तो हुमायूं कबीर को बाहर निकाल दी, तो मुसलमान कैसे? ये सब गलत, ये सब जो आपको बोला जा रहा है ना, निकाली ना हुमायूं कबीर को पार्टी से बाहर निकाली ना। ये गलत बात है एकदम। वो हुमायूं कबीर, आपका पुराना अगर इंटरव्यू आप उनका देखेंगे, हुमायूं कबीर ने क्या किया था, एक उनका स्टेटमेंट है 70 और 300 का। हम ही मुर्शिदाबादे আমরা হিন্দুরা, আমরা মুসলমানরা 70 और আমরা হিন্দুরা 300, এরকম ऐसा एक स्टेटमेंट था। उसके बाद भी ममता के सरकार में उसका वो इलेक्शन किया, उसको क्या अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी बहिष्कार किया है? नहीं किया है। 24 महीने उनके पार्टी में था, तो
उस उनका ही वो लालन पालन करके हुमायूं कबीर जो है उनका ही प्रॉपर्टी है, बाई प्रोडक्ट है बस। इधर तो माँ काली को अब क्या बोलते हैं पुलिस वैन में भी उठा लिया जाता है। हाँ इधर तो माँ ऐसा मतलब क्यों उठा लिया जाता है? इधर बोलते हैं कि अगर हिंदुओं का कोई इन्वेंट होगा तो खराब होगा, माहौल खराब हो जाएगा, इसलिए माँ काली को अब हिंदू क्या बोलते हैं पुलिस वैन में उठा के लेके चले जाते हैं। इधर यही इंसिडेंट है। हम तो देखना फिर क्या चाहते करते हैं मूर्ति का? हैं मूर्ति को लेके, फिर वो लोग अपने जैसे हम लोगों का रीति रिवाज से वो विसर्जन कर दिया जाता है, पूजा नहीं होता है पूजा नहीं ना, पूजा नहीं करने दे। सरस्वती इधर सरस्वती पूजा भी कभी कभी बैन हो जाता है। किसी जगह में सरस्वती पूजा करना, हम लोगों का हिंदू स्कूल में सरस्वती पूजा एक इवेंट जैसा है, सब स्कूल में हम लोग करते हैं। इधर तो किसी जगह में सरस्वती पूजा भी बैन, सरस्वती पूजा रोड में होता है। ये तो मुझे लगता है नहीं होने दिया। नहीं, स्कूल में नहीं होने दिया जाता है, सरस्वती पूजा रोड के साइड में होता है। ये तो इधर का स्थिति है। चलिए और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम है बिल्ला मंगल मालिक। क्या करते हैं? मैं क्या छोटा छोटा जॉब करता हूँ। छोटा छोटा जॉब? हाँ, जॉब तो जॉब होता है। हाँ, कोई भी जॉब करता हूँ। ये बताइए कि ममता बनर्जी की सरकार कैसा काम कर रही है? ममता बनर्जी का सरकार कैसा काम कर रहा है, ये तो सर पे पूरा एकदम आसमान से जब बिजली चमकता है ना, ऐसा सर पे गिरा दिया। ये बंगाल नहीं है, ये कंगाल है। बंगाल नहीं कंगाल है। ये कंगाल है। सुनार बंगला को बंगाल को कह रहे हैं आपकी कंगाल है। कंगाल है, ये बंगाल नहीं है, ये कंगाल है। क्यों पूछिए? बताइए, बिल्कुल यही समझ नहीं थे वही खड़ा काम हो बोलना चाहता है। 15 साल में जब फर्स्ट टाइम शासन में आया ममता का राज, पश्चिम बंगाल का हर आदमी से, हर जनगण से बताया कि हम अच्छा शासन देगा, अच्छा शिक्षा देगा, अच्छा सुस्वास्थ्य देगा, हर कुछ देगा। लेकिन सभी उल्टा, इधर तुष्टीकरण का राजनीति चलता है। इधर 46 में इतिहास पढ़ा ना, जो अपना सुरावर्दी, और सुरावर्दी का सपना उसने हकीकत कर रहा है, सच कर रहा है। एक एक सिम्टम एक एक दिन में बता दे रहा है। 15 साल में टोटल बंगाल में जो कुछ हुआ, ममता बनर्जी का ऊपर पश्चिम बंगाल का जो जनगण है भरोसा उठ गया। ये तो कह रही हैं कि हम उन्नति कर रहे हैं, बंगाल की जनता खुश है। जब इलेक्शन आता है तब उसने टोप डालता है, टोप का मतलब वो लॉलीपॉप डालता है। इलेक्शन का टाइम हमको वोट खींचना है। कैसा लॉलीपॉप? ओ खट्टा मीठा, हाँ खट्टा मीठा लॉलीपॉप डालता है ममता बनर्जी ने। अभी देखिए मुर्शिदाबाद में देखा ना, ये क्या बांग्लादेश है? पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में घुस गया क्या? इस्लामिक स्टेट है? अपना भारत है, हिंदुस्तान है। क्या हो गया मुर्शिदाबाद? अरे मुर्शिदाबाद में क्या बताओ, हिंदू का पलायन हो गया। उसका प्रशासन खड़ा होकर देख रहा है। जब हिंदू लोग बता रहा है कि सर हमारा ऊपर मौलवादी हमला कर रहा है, वो लोग बोल रहा है, शासन वाला प्रशासन बोल रहा है हमारा कुछ करने का हमारा कोई राइट नहीं, हम ऐसा ही खड़ा रहेगा, ऐसा ही देखते रहेगा। सरकार किसका चल रहा है? ममता का। लेकिन खाली मुस्लिम लोग उसको वोट देता है, हिंदू लोग नहीं देता है। अगर हिंदू लोग अगर नहीं वोट देता है, हिंदू लोगों के लिए क्यों कर रहा है? ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, क्यों कर रहा है? वोट के लिए ना। ममता बनर्जी ने क्या कहा? हिंदू को सपोर्ट करती है या फिर हिंदू के लिए काम करती है तभी ना मंदिर बनवा रही है और सब कुछ। अरे कुछ नहीं, ऐसा कुत्ते का से बिस्कुट खिलाने का हुमायूं कबीर को ही पार्टी से बाहर निकाल दी। वो सब दिखाने का राजनीति है, दिखाने का और कुछ नहीं। हाथी का दांत दिखा ना, दिखता है कुछ और खिलाता है। हाथी का दांत जैसा ममता का जो राजनीति है वो सुरावर्दी का राजनीति है। हमको कोलकाता नहीं मिला, हम डायरेक्ट एक्शन लगा दिया। ममता ने यही कर रहा है, बांग्लादेश बनाने का कोशिश कर रहा है। लेकिन हम बंगाल वाला जितना हिंदू सनातनी है
जान दे देंगे, बांग्लादेश हम होने नहीं देंगे। हमारा माँ बहन का इज्जत है, उसको बचाना है। ये बांग्लादेश कह रहे हैं कि नहीं होने देंगे, घुसपैठिए का जिक्र होता है तो कहती हैं दीदी कि यहाँ पे सिर्फ प्रोपगेंडा बनाया जाता है। अरे क्या बोलूं, जब उसको कोई मीडिया पूछ रहा है बोलता है बॉर्डर में बीएसएफ है, बॉर्डर में ये है, बॉर्डर में वो है, जमीन नहीं दिया। सिक्योरिटी कैसे उधर खड़ा रहेगा, तार काटा कैसे खिंचाएगा, ये सोचना है ना। जब बिल पास हुआ, जो बॉर्डर लाइन ममता ने जमीन नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? कौन सा नेता बढ़िया लगता है, कौन सा नेता बढ़िया काम कर रहे हैं? कौन सा नेता, शासक का बोलूं या विरोधी का बोलूं, कौन सा बोलूं? जो अच्छा लगता है वो किसी भी दल का हो, कौन सा नेता अच्छा लगता है? सुनिए, अगर अच्छा लगता है तो अगर देखे भारतीय जनता पार्टी सही काम कर रहा है। हाँ, क्या सही काम कर रहा है? सही काम कर रहा है। वो कोई गाय का, बछुर का, भैंस का ऐसा पूछ उठा के नहीं देखता है कौन बलद है और कौन गाय है। जब सरकारी कोई योजना पास होता है, कोई किसी को देता है, देखता नहीं वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, वो पारसी है, वो जैन है, ये नहीं देखता है। लेकिन ममता का सरकार जो चल रहा है वो देखता है। विपक्ष तो कहते हैं कि भाजपा वाले हिंदू मुसलमान करवाते हैं। अरे हिंदू मुसलमान तो तृणमूल वाला करता है, टीएमसी वाला नहीं करता है, हिंदू मुस्लिम भाजपा वाला नहीं करता है। अगर भाजपा वाला हिंदू मुस्लिम अगर करता, अखा भारत वर्ष में कितना स्टेट है, 29-30 स्टेट है, तो उसमें से बीजेपी का राज कितना स्टेट में है? कम से कम 50 से ऊपर। सही है? एक भी जगह राइट लगा, दंगा हुआ, किधर कुछ हुआ, किसको पूछा है तुम मुस्लिम हो, तुमको अपना घर का योजना नहीं मिलेगा, कोई अपना गैस का योजना नहीं मिलेगा, कोई आयुष्मान भारत का योजना नहीं मिलेगा? बोला सबसे बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश। मोदी जी ने क्या कहा, योगी जी ने क्या कहा? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही बोला ना, यही तो चल रहा है। लेकिन ममता बनर्जी का जो सरकार चल रहा है, उसका एमएलए एमपी क्या बोलता है? अगर ये करेगा तो लक्ष्मी भंडार नहीं मिलेगा, ये करेगा तो ये नहीं देगा, उसको घर नहीं देना, उसको ये नहीं देना। अरे केंद्र का योजना आप दे रहा है, क्योंकि आप यहाँ का सरकार है, रूलिंग सरकार है, केंद्र का योजना आपका हाथ से दे रहा है, लेकिन आपका नाम से दे रहा है। क्यों केंद्र का नाम से नहीं दे रहा है? योजना तो केंद्र का है, अब क्यों नहीं दे रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब घर दे रहा है, बोल रहा है ये इंदिरा आवास है, ये राजीव गांधी आवास है, ये ममता बनर्जी आवास है, बोल रहा है? नहीं, प्रधानमंत्री आवास है। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुप पुरकाइट। क्या करते हैं? हम एस्ट्रोलॉजर हूँ। एस्ट्रोलॉजर हूँ। एस्ट्रोलॉजर हैं, बता देते हैं मतलब भविष्य वगैरह? हाँ, भविष्य तो हम बता देखते हैं। ये माइक जो पकड़ा हुआ है उसका भविष्य कुछ दिख रहा है? आपका भविष्य तो अच्छा ही है, आपका शुक्र अच्छा ही है, तो वही आप डिजिटल से काम करता है ना। मेरा शुक्र अच्छा है। हाँ, 100% अच्छा है। आपका मंगल अच्छा है, तो मंगल जो अच्छा नहीं है, आज का कॉन्फिडेंट जो है ना, उसका कॉन्फिडेंट आपको तो नहीं दे सकता है। आपका जो रोड पे इंटरव्यू ले सकता है, आपका जो बात कर सकते हैं, उसका मंगल अच्छा होगा, तब आप कॉन्फिडेंस से बात करना है। मैं कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे में? पूरा का पूरा आपका भरपूर कॉन्फिडेंट है। हाँ, वही है। मेरा मंगल बहुत अच्छा है। बहुत बहुत अच्छा है। और उसका तारकेश्वर हूँ, उसका महादेव का स्थान है। महादेव का स्थान पे और क्या बोल सकते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पश्चिम बंगाल में क्या हो सकता है? पश्चिम बंगाल में क्या हो सकता है, मैं तो सामान्य आदमी है, मैं वही बोल सकता है, सिस्टम ठीक होना पड़ेगा। जो सरकारी आएगा तो उसका सिस्टम ठीक करेगा, यही मेरा बोल सकता है। जो सिस्टम ठीक अभी ठीक नहीं है सिस्टम। हाँ, सिस्टम ठीक है, बस कुछ कुछ जगह से जो गलत है उसका ठीक करना ही पड़ेगा। मैं गलत क्या है? गलत बोलता है तो अब तो मीडिया से देखना ही पड़ेगा। जो एजुकेशन सेक्टर, जो एजुकेशन चाकरी बाकरी, उसका और अप्लीमेंट कर सकता है, यही बोल सकता है।
क्या एजुकेशन में क्या बदलने की जरूरत है, क्या इंप्रूवमेंट की এডুকেশন मैं বাংলায় বলি এডুকেশন আজকের দিনে যে ধরনের শিক্ষা গুণগত মান আছে সেই গুণগত মান আরো একটু বাড়ানো উচিত আমার বলে মনে হয়। যে ধরনের প্রশাসনিক ডিপার্টমেন্ট বা যে ধরনের চাকরি বাকরির আজকে যে মানুষ দিশাহীন সেই দিশাহীন জায়গাটা যেন আরো একটু বাড়ে, এই কামনাগুলো আমি করতে পারি। আর যে রাজনৈতিক মানুষজন আসবে বা যে রাজনৈতিক পালাবদল যদি হয় বা যারা থাকবে তারাও যেন এই দিকগুলো আরো ভালো করে गतानुगतिक। इतना जल्दी, अब तक तो बंगाली लोग बहुत धीरे बात करते थे, कुछ कुछ समझ में आता था, अब इतना तेज बोल रहे हैं ना कि मेरे सर से ऊपर जा रहा है। अच्छा ये बताइए, ममता दीदी जो कहती है कि उन्नति हुआ है, तो उस उन्नति को कैसे देखते हैं, उन्नति कितना हो पाया है पश्चिम बंगाल? थोड़ा हिंदी बोलिएगा, थोड़ा थोड़ा जो आप बोल सकते हैं। जो उन्नति के कहते हैं मैं बोलता है पश्चिम बंगाल आज तक जो जगह पे है, मैं जो ही सरकार आएगा बा ममता बनर्जी मेरा दीदी जो आएगा आ सकता है उसका चुनाव के लिए, मैं बोल सकता है आज का वेस्ट बंगाल का और ज्यादा ही उन्नति एक्सपेक्टेशन है मेरा। तो ये बीजेपी वाले जो कह रहे हैं कि सरकार इस बार बीजेपी वाले बनाएंगे, इसके बारे में क्या कहिएगा? मैं बोल सकता है जो सरकार आएगा, मैं साधारण मानुष है, साधारण आदमी है, जो सरकार आएगा उसका सरकार का पास मेरा काम है साधारण आम आदमी का लोग का जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम ग्राउंड लेवल से जाकर देख सकता है, जो क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा था। मैं देखता है मेरा घर है, मेरा जो घर है घर का पास एक रास्ता है, उसका रास्ता से मेरा पारा से 50 घर है, उसका रास्ता ढाल रोड पुकुर से जो डोबा है, डोबा के साथ 6 years उसका रास्ता खराब है, तो उसका मैं बोल सकता हूँ उसका रास्ता ठीक करना ही पड़ेगा। उसका रोड पे प्रेगनेंसी मदर, उसका वयोज्येष्ठ लोग है जो कहते हैं उसका सब लोग जाना ही पड़ेगा, उसका लोग चोट आघात प्राप्ति बढ़ जाएगा। मेरा पारा का मैं बात कर सकता है। ये बताइए कि मोदी जी सिंगूर आए थे, गए थे वहाँ पे, नहीं हम नहीं जा सकते। सुने थे क्या क्या बोल रहे हैं? क्या क्या बोल सकता है तो आप बोले कि भाई यहाँ पे ममता दीदी के राज में महाजंगल राज आ गया है। बोला लगता है ऐसा? उसका पोतीटा जो पॉलिटिकल है, जिसका पॉलिटिकल है तो आप क्या सोचते हैं, आप वोटर हैं, आपके वोट से ममता दीदी बन सकती हैं या फिर कोई और दल का नेता मुख्यमंत्री बन जाएगा? तो महाजंगल राज जो कह रहे हैं मोदी जी, वो है क्या पश्चिम बंगाल में? ना मेरा तो तर्केश्वर से तो मेरा जो पॉलिटिकल लीडर है उसका सब लोग का ही सपोर्ट कर सकता है, हम लोग वही सकता है। उसका जो रूलिंग पार्टी चल रहा था उसका लोग बहुत लोग का कनेक्शन कर सकता है, कनेक्टेड है, उसका यही सकता है। उसका जो लोग आएगा तो उसका लोग के हम यही कहते हैं, तो और ज्यादा ही चेंजेस करना ही पड़ेगा, यही कम है। तैयार हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है? इस शहर तो हेरेसमेंट ही है, इस शहर तो ठीक ही है, इस शहर का चिंतन जो चेतना है तो ठीक ही है, बट बहुत लोग हेरेसमेंट से पड़ जाएगा। मैं देख सकता हूँ जिसका लोग का हाई डायबिटिक है तो शेष लोग का डकना ही पड़ेगा, उसका वहां से जाकर ठीक करना ही है उसका। मैं बोल सकता है सरकार को जैसे कुछ गड़बड़ होता है डॉक्यूमेंट्स में, तो उसको सही करवाना हेरेसमेंट है या फिर एक प्रोसीजर है, हर किसी को फॉलो करना चाहिए? वही चाहिए, तो ठीक तो करना ही पड़ेगा, ठीक तो करना ही पड़ेगा। डॉक्यूमेंट का गलत है, कह रही है कि SIR की वजह से मौत हो रही है, ऐसा लगता है आपको? नहीं मेरा तो नहीं लगता है, कारण उसका जो संविधान का रूल्स है उसका 1 साल का बाद ही इसके SIR होना चाहिए, तो सही रूल्स के चल रहा था, तो सिस्टमेटिक चल रहा था, तो सही चल रहा था। बट प्रॉब्लम क्या हो सकता है, उसका वयोज्येष्ठ लोग है जिसका प्रॉब्लम है, उसका मैं बोलता है जो BLO जो लोग काम कर सकता है उसका लोग घर का विजिट करके उसका डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है, वही मैं बोल सकता है। बहुत लोग प्रॉब्लम पड़ जाते हैं। एस्ट्रोलॉजर साहब ये नहीं बता पा रहे कि पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी बन गया, ये वाला अंदाजा लगा पा रहे हैं? उसका मेरा ट्विस्ट है, मैं बोल सकता है जो सैटर्न का पोजीशन है इस साल पे उसका टोटल पॉलिटिकल सिस्टम बदलाना ही है, उसका कैलकुलेशन है, उसका टोटल भारत वर्षों का सिस्टम है, मैं वही बोल सकता है। तो टोटली 3 क्रांता है भारतवर्षों का, अशोक क्रांता, रथोक क्रांता, विष्णु क्रांता, और उसका क्रांता का अलग अलग रिजल्ट है। अलग अलग रिजल्ट है। चलिए आप कितना समझ पाए, हम दर्शकों पर छोड़ते